क्या किसी व्यक्ति को समाज के लिए इतना खतरनाक माना जा सकता है कि उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए उसका जीवन ही समाप्त कर दिया जाए? क्या आपको पता है कि दुनिया के 70% देश अबॉलिशन ऑफ डेथ पनिशमेंट यानी कि मृत्यु दंड के उन्मूलन पर सहमत हो चुके हैं? लगभग 30% ही देश ऐसे हैं जहां डेथ पनिशमेंट वैलिड है, वैध है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। भारत में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चुनौती देने के लिए सबसे पहला मामला आया था 1980 में। केस था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अगर आपको याद है, लास्ट टाइम जब हमने माछी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब पर एक वीडियो लेक्चर बनाया था, तब आपके बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे और आपने कहा था सर बच्चन सिंह का मामला भी समझा दीजिए। तो आज मैं बच्चन सिंह के उस ऐतिहासिक निर्णय को ही आपको समझाने के लिए आपसे जुड़ा हूं। बच्चन सिंह के मामले की पूरी कहानी सुनाऊंगा, आपको बताऊंगा मामले के फैक्ट्स क्या थे, आपको यह भी बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्वेश्चंस रेज हुए, कौन कौन से जजेस बैठे थे इस मामले के निर्णय को सुनाने के लिए, और क्या ऐतिहासिक डिसीजन ये था जिसे हम सबको याद रखना चाहिए, हमें जानना चाहिए। अगर आप कानून के छात्र हैं तो बिना इस जजमेंट को जाने आपकी लॉ की पढ़ाई पूरी हो ही नहीं सकती। और अगर आप आम आदमी हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट आपको जानने चाहिए, क्योंकि इन जजमेंट्स को सुनने समझने के बाद ही कानून की समझ ठीक से बढ़ेगी, ठीक से बनेगी। आइए शुरू करते हैं। तो मामले के साइटेशन है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 AIR 898-1980 SCR 2684। तो बच्चन सिंह पंजाब के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। गरीबी, सामाजिक दबाव और पारिवारिक विवादों ने उसे गहरे मानसिक तनाव में डाल दिया था। अपने क्रोधित स्वभाव के कारण वह पहले भी एक हत्या के मामले में दोषी ठहराया जा चुका था और आजीवन कारावास की सजा काट चुका था। जेल में कई साल बिताने के बाद वह रिहा हुआ और अपने एक दूर के रिश्तेदार अवतार सिंह के घर में उसने शरण ली। अवतार सिंह ने सोचा कि बच्चन अब सुधर गया है और उसे अपने परिवार के साथ रहने की अनुमति दी। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। परिवार में आपसी बहस और छोटी मोटी झड़पें आम हो गईं। बच्चन सिंह को यह लगने लगा था कि घर में उसे ठीक सम्मान नहीं दिया जा रहा है और वो धीरे धीरे क्रोध और प्रतिशोध की भावना से भर गया था। 8 अगस्त 1979 की रात को जब अवतार सिंह और उसका परिवार सो रहा था, तब बच्चन सिंह ने अचानक तेजधार हथियार से हमला किया। उसने अवतार सिंह की पत्नी प्रेम कौर और उसके 2 मासूम बच्चों को बेरहमी से मार डाला। ये हत्याएं, ये मर्डर्स ब्रुटैलिटी यानी निर्ममता की पराकाष्ठा थी। पड़ोसी जब चीख पुकार सुनकर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि परिवार के शव खून से लथपथ पड़े थे। घर खून से सना हुआ था। इस मामले ने पूरे गांव में दहशत और आक्रोश भर दिया था। पुलिस को सूचना दी गई। चश्मदीद गवाहों और फॉरेंसिक एविडेंस के आधार पर बच्चन सिंह को गिरफ्तार किया गया। ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन की दलीलों और गवाहों को सुनने के बाद उसे दोषी ठहराया और मौत की सजा यानी कि डेथ पेनल्टी सुनाई। लीगल प्रोविजंस क्या इन्वॉल्व थे, आप इसमें जाने। एक तो था आईपीसी का सेक्शन 302 जो मर्डर के लिए डेथ पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। एक था आर्टिकल 21, क्योंकि जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तो उसमें क्वेश्चन ये उठाया गया था कि आर्टिकल 21 का ये वायलेशन करता है डेथ पनिशमेंट, क्योंकि आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, ये आप ध्यान रखना, आपको बता दूं मैं, ये राइट टू लाइफ यानी कि जीवन के अधिकार के बारे में बात करता है और डेथ पनिशमेंट जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है। और आर्टिकल 13 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि अगर कोई भी कानून किसी मूल अधिकार या ना फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो वो शून्य घोषित किया जा सकता है। इस कानूनी पेंच को उठाया गया था और ये बात आपको जाननी चाहिए। एक सेक्शन और है सीआरपीसी का सेक्शन 354 सबसेक्शन 3, जिसके तहत डेथ पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है और भारत में डेथ पनिशमेंट फांसी के माध्यम से दिया जाता है। तो मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचा था। यहां पूरी तरह से माना गया कि हत्याएं जो है वो सुनियोजित थी, प्लान्ड थी और ब्रुटैलिटी से भरी हुई थी। बच्चन सिंह ने पहले भी हत्या की थी और महिलाओं और बच्चों को इस बार उसने निशाना बनाया था। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि उसकी उपस्थिति समाज में खतरनाक है, उसे मौत की सजा ही दी जानी चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा तो 5 जजेस की बेंच बिठाई गई। एक थे जस्टिस YV चंद्रचूड़ साहब, चीफ जस्टिस थे वो उस समय। जस्टिस AD कौशल, ऑनरेबल जस्टिस PN भगवती, जस्टिस RS सरकारिया और जस्टिस AP सेन। 5 जजेस की संवैधानिक पीठ इसलिए बिठाई गई थी क्योंकि इसमें प्रश्न ही उठाता कि मौत की सजा आर्टिकल 21 का उल्लंघन करती है और ये अपने आप में ठीक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जजमेंट आया 4:1 से। इससे पहले कि जजमेंट में क्या बात कही जाने, समझते हैं दोनों पक्षों ने क्या दलीलें दी थी और किस दलील के आधार पर जजमेंट आए थे। तो प्रोसिक्यूशन ने अपनी दलील में कहा कि
हत्याएं पूरी तरह से सुनियोजित थीं और ये ब्रुटैलिटी यानी कि क्रूरता, निर्ममता की पराकाष्ठा थी। प्रोसिक्यूशन ने ये भी बात अपनी रखी कि आरोपी ने पहले भी हत्या की थी और वापस फिर से ये हत्या कर रहा है। इससे ये साबित होता है कि यह सुधरने लायक नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने मांग की कि आरोपी की मौत की सजा को ही बरकरार रखा जाए ताकि ये जुडिशियल प्रेसिडेंट यानी कि न्यायिक उदाहरण बने और समाज में एक दृढ़ संदेश, डिटरेंस जाए। डिफेंस ने तर्क दिया कि हत्याएं उत्तेजना यानी सडन प्रोवोकेशन में की गई थी और ये प्लान्ड नहीं थी। साथ ही ये भी कहा कि मौत की सजा देना, डेथ पेनल्टी देना, डेथ पनिशमेंट देना आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, क्योंकि यह राइट टू लाइफ के अगेंस्ट जाती है। डिफेंस ने यह भी कहा कि आरोपी को आजीवन कारावास देकर उसे सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए, उसको अपने आप को सुधरने का मौका भी दिया जाना चाहिए। 4 जजेस बहुमत में थे, मेजॉरिटी का जजमेंट था और आपको जानना चाहिए कि संवैधानिक पीठ जब बैठती है तो बहुमत यानी 4 में से 3 जिधर होंगे उस निर्णय को लागू किया जाता है। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि डिसेंट का जजमेंट भी सुनाया जाता है। डिसेंट का मतलब होता है जो उस बहुमत से समर्थित नहीं है, उस बहुमत के साथ नहीं है। तो अल्पमत और बहुमत 2 तरह के जजमेंट होते हैं, मेजॉरिटी का जजमेंट, डिसेंट का जजमेंट। मेजॉरिटी में 4 जज थे और डिसेंट में थे 1 जस्टिस पीएन भगवती। मेजॉरिटी ने अपने निर्णय में क्या कहा? तो मेजॉरिटी ने जजमेंट में कहा कि मौत की सजा संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं करती है, बशर्ते इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले में लागू किया जाना चाहिए। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला क्या है, ये आपको माछी सिंह वाले में गाइडलाइंस में आपको जानकारी मिलेगी। उस वीडियो को आपने नहीं देखा हो तो पॉज करके जरूर देखिए। सेक्शन 354 सीआरपीसी के तहत मौत की सजा केवल उन्हीं मामलों में दी जानी चाहिए जहां ब्रुटैलिटी एक्सट्रीम हो, अत्यधिक निर्ममता हो और जो अपराध है उसकी गंभीरता साबित किया जा सके। साथ ही मेजॉरिटी ने अपने जजमेंट में कहा कि बच्चन सिंह का मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में नहीं आता, इसीलिए उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास यानी लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदला जाता है। डिसेंटिंग का जजमेंट दिया था पीएन भगवती साहब ने और उन्होंने कहा कि मौत की सजा आर्टिकल 21 का वायलेशन करती है, इसलिए इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके कुछ इंपैक्ट भी हुए हमारे देश में, हमारे देश के जजमेंट जुडिशरी सिस्टम में, जुरिस्प्रूडेंस में। और वो इंपैक्ट क्या थे? पहला, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन के लिए रास्ता बना, जो कि 1983 में इसके गाइडलाइंस आए। दूसरा ये हुआ कि अबॉलिशन ऑफ डेथ पनिशमेंट पर एक नई बहस शुरू हुई है कि क्या मौत की सजा समाप्त कर दी जानी चाहिए, और आज तक ये बहस जारी है। आपको क्या लगता है, क्या मौत की सजा ठीक है या इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जुड़कर जरूर बताइए और साथ में ये भी बताइएगा कि आप भारत के कौन से हिस्से से हैं या भारत के बाहर से कहीं से हैं तो कहां से आते हैं, ताकि हमको ये पता चल सके कि वैदिक शिक्षा रूपी ये जो दिया हमने जलाया है, इसका प्रकाश कहां कहां तक रोशनी बिखेर रहा है। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।